महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? जानिए वो रहस्य जो शास्त्र भी नहीं बताते। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है महाशिवरात्रि की, उस पावन रात की जब धरती और आकाश, देव और मानव, समय और शून्य सब एक हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो न केवल हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है, बल्कि हमारे भीतर की उस अनंत शक्ति को भी जगाता है जिसे हम भूल चुके हैं। तो चलिए मेरे साथ, चलिए उस यात्रा पर जहां हम जानेंगे कि आखिर क्यों ये रात इतनी खास है, क्यों लाखों भक्त इस रात जागते हैं, क्यों शिव की आराधना करते हैं और क्यों ये रात हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं राज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब समय का कोई हिसाब नहीं था, जब ब्रह्मांड अपने शैशव में था। उस समय देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था भाइयों और बहनों, ये युद्ध था अस्तित्व के लिए। सत्य और असत्य के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच। देवता हार रहे थे, उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी, असुरों का पराक्रम बढ़ता जा रहा था। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वे जानते थे कि अब केवल एक ही शक्ति उन्हें बचा सकती है, महादेव की शक्ति। कैलाश के शिखर पर जब वे पहुंचे तो क्या देखा? भोलेनाथ गहन ध्यान में लीन थे। उनका शरीर निश्चल था, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। उनकी सांसें भी रुकी हुई प्रतीत हो रही थी। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महाकाल, हम आपकी शरण में आए हैं। संसार संकट में है, असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन शिव नहीं जागे। वे अपने ध्यान में इतने गहरे थे कि जैसे उन्हें बाहरी संसार की कोई खबर ही नहीं थी। विष्णु जी ने कहा, हे नीलकंठ, हे भोले भंडारी, त्रिलोक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उठिए और धर्म की स्थापना कीजिए। फिर भी शिव नहीं जागे। तब इंद्र ने, अग्नि ने, वरुण ने, वायु ने, सभी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, लेकिन महादेव अपने ध्यान से नहीं जागे। क्यों? क्योंकि वे जिस अवस्था में थे वह थी शून्य की अवस्था, जहां ना कोई इच्छा है, ना कोई विचार, ना कोई द्वंद्व। तब माता पार्वती आईं। उन्होंने अपने स्वामी को देखा और मुस्कुराई। वे जानती थीं कि शिव को जगाने का केवल एक ही तरीका है। उन्होंने अपनी हथेली शिव के हृदय पर रखी और धीरे से कहा, हे आदिदेव, ये संसार आपकी सृष्टि है। यदि आप ही इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और तब भाइयों और बहनों, एक अद्भुत घटना घटी। शिव की पलकें धीरे से खुली। उनकी आंखों में वह तेज था जो सूर्य को भी मध्यम कर दे। उन्होंने चारों ओर देखा और सब कुछ समझ गए। शिव ने कहा, मैं जानता हूं कि संसार संकट में है, लेकिन इस संकट का समाधान युद्ध में नहीं, समुद्र मंथन में है। देवताओं और असुरों को मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उससे अमृत प्राप्त होगा जो सभी समस्याओं का समाधान है। और फिर शुरू हुआ वो महान समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर, और शुरू हुआ वह मंथन जो युगों तक चला। पहले समुद्र से निकले 14 रत्न, कामधेनु गाय, उच्च ऐश्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी जी और न जाने क्या क्या। हर कोई खुश था,
लगा कि अब अमृत आने वाला है। लेकिन तभी भाइयों और बहनों, समुद्र के गर्भ से निकला कुछ ऐसा जिसने सबके होश उड़ा दिए। निकला हलाहल विष, इतना भयंकर, इतना विनाशकारी कि उसकी एक बूंद से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। उस विष की गर्मी से समुद्र उबलने लगा, उसके धुएं से आकाश काला पड़ने लगा, उसकी दुर्गंध से प्राणी बेहोश होने लगे। देवता भागे, असुर भागे, सब अपनी जान बचाने में लग गए। लेकिन वो विष फैलता ही जा रहा था। हर पल, हर क्षण वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले रहा था। तब सभी फिर से कैलाश की ओर दौड़े। इस बार उनकी इस आंखों में बार केवल उनकी भय आंखों था, में केवल गहरा भय। वे जानते थे कि अब उनके पास समय नहीं बचा था। माता पार्वती ने जब ये सब देखा तो उनका हृदय दुख से भर गया। वे जानती थी कि शिव क्या करने वाले हैं। उन्होंने शिव का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं स्वामी, ये विष आपको मार देगा, कृपया मत जाइए। शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार प्रेम था, लेकिन उससे भी अधिक था कर्तव्य का बोध। उन्होंने कहा, प्रिय, यदि मैं नहीं गया तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, और ये संसार हमारा घर है, हमारे बच्चों का घर है। एक पिता अपने घर को कैसे नष्ट होते देख सकता है? पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। वे जानती थी कि शिव को कोई नहीं रोक सकता। जब वे किसी के भले के लिए कुछ करने का निश्चय कर ले, उन्होंने बस इतना कहा, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं प्रिय, तुम्हें यही रहना होगा, क्योंकि यदि मुझे कुछ हो गया तो इस संसार को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम शक्ति हो, तुम आदि शक्ति हो, तुम्हारे बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। ये कहकर शिव उस विष की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ वो विष उनके करीब आता जा रहा था। उसकी गर्मी को वे महसूस कर सकते थे, उसकी विनाशक शक्ति को वे जानते थे। लेकिन फिर भी वे नहीं रुके। और फिर भाइयों और बहनों, शिव ने वो किया जो कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने उस हलाहल विष को अपने हाथों में उठाया। वो विष इतना तेज था कि उनकी हथेलियां जलने लगी, लेकिन उन्होंने उसे अपने मुख तक ले गया और पी लिया। एक ही घूंट में पूरा विष पी गया। लेकिन माता पार्वती कैसे देख सकती थी कि वो विष शिव के हृदय तक पहुंचे और उन्हें नष्ट कर दे। उन्होंने तुरंत अपना हाथ शिव के ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भो